बताइए हम बच्चियों को लेके कहाँ जाए, इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ हमारी। हम तो यही कहेंगे माननीय मोदी जी से, योगी जी से, हमारा घर नहीं तोड़ा जाए। अगर उनका वो है तो हमको कहीं रहने का व्यवस्था दिया जाए, उसके बाद आप जो है तोड़िए। बताइए हम कैसे रहेंगे अपने बच्चियों को छोड़ छोड़ के, हमारे आदमी भी नहीं है, गए हैं लखनऊ काम करने के लिए। बताइए कैसे करें हम बच्चियां हमारी छोटी छोटी इतनी मासूम। अचानक कल आके बोल रहा है कि घर रातों रात खाली कर दीजिए और नहीं तो सवेरे बुलडोजर चल जाएगा। हम लोग कहाँ जाएं? कहाँ जाए? हमको कोई व्यवस्था दे तब हम लोग खाली करेंगे, नहीं तो बुलडोजर के सामने लेट जाएंगे, चाहे उसी में जान दे देंगे। गरीबों को उजाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक तो भाई प्रयागराज में बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चला। हम लोगों ने देखा कि अतीक अहमद जैसे जो यहाँ पे माफिया थे उनके घर पर चलता था। लेकिन ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि प्रयागराज में इन गरीब परिवारों के ऊपर बुलडोजर आकर के खड़ा हुआ है। इसलिए लो रहे हैं कि हमारा घर टूट रहा है, हम घर से बेघर हो रहेंगे। हमको कहीं घर दिया जाए तब तोड़ लें तो कोई बात है। नमस्कार दोस्तों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के गऊ घाट में है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले आपने लखनऊ के अकबर नगर में देखा होगा कि किस तरह से बाबा का बुलडोजर का कहर देखने को मिला था, जहां गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चला था, जिससे काफ़ी तादाद में लोग बेघर हो गए थे। ठीक उसी तरह का माहौल इन दिनों प्रयागराज के गऊ घाट में बना हुआ है। हमारे पास आप देख पा रहे हैं बड़ी तादाद में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी भीड़ जुटी है। इन लोगों में खौफ है कि कहीं ना कहीं इनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। तो आइए पूरा क्या है मामला, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। जी दा, क्या परिचय? जी, मैं दिवाकर नाथ त्रिपाठी जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस गरीब परिवारों के साथ जो है मैं खड़ा हूँ। लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए, क्या कारण है? सैकड़ों नहीं, यहाँ हजारों की तादाद में। अभी आपको पता ही नहीं चला कि मीडिया वाले यहाँ हैं। नहीं, यहाँ तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते। यहाँ जो है आप समझ लीजिए पूरा झोपड़पट्टी गरीबों की है। अब बेचारे जो है सब योगी मोदी को जपते हैं। ऐ सब लोग जो है राशन जो 5 किलो मिलता है सरकार से, उसी पर जीवन यापन करने वाले हैं। मजदूरी पैसा वाले सब गरीब परिवार के ही सब लोग हैं। अब बताइए, ये लोग विभाग वाले, बाढ़ प्रखंड वाले कहते हैं, एक सेकेंड, यहाँ बाढ़ प्रखंड वाले कहते हैं कि मेला के यात्री आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे, जबकि 100% उनका कहना झूठ है। तीर्थयात्री इस रास्ते से कभी न आए हैं न कभी आएंगे। यहाँ पर जो भी हो रहा है, एक बच्चा निषाद के कहने पर, उनके एप्लीकेशन पर, उनके मांग पर उनका घाट भी बन रहा है और उन्हीं के जो है आवेदन पर ये सड़क पे गरीबों का आशियाना तोड़ा जा रहा है। एक तरफ जो है मोदी और योगी गरीबों को बसाने की बात करते हैं, उनको निःशुल्क जो है मकान दे रहे हैं। 2.5 लाख रुपया वो अपना निजी झोपड़ी को जो है पक्का मकान बनाने के लिए दे रहे हैं। इधर बाढ़ प्रखंड के लोग क्या कर रहे हैं? इन गरीबों को उजाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक तो भाई प्रयागराज में बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चला। हम लोगों ने देखा कि अतीक अहमद जैसे जो यहाँ पे माफिया थे उनके घर पर चलता था। लेकिन ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि प्रयागराज में इन गरीब परिवारों के ऊपर बुलडोजर आकर के खड़ा हुआ है। नहीं होना चाहिए। मेरी प्रार्थना है योगी जी से कि माननीय योगी जी, आप इन गरीबों पर जो है दया करिए। अब बाढ़ प्रखंड के लोगों को मना करिए कि इन गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अगर कुछ बहुत आवश्यक है उनको, तो उनको पहले कहीं पुनर्वास दे दें, जैसा कि आपका आदेश है कि गरीबों को अगर जो है उनका आवास सरकारी ज़मीन में है, तोड़ना ही है, तो पहले उनको पुनर्वास दीजिए। तो आपके आदेश का पालन विभाग को करना चाहिए। अगर बहुत आवश्यक है तो पहले इन गरीबों को पुनर्वास दें, उसके बाद घर को गिराएं। मैं यही प्रार्थना करूंगा, विभाग से भी कहूंगा कि इन गरीबों के जो है आशियाने पर अगर इनका बुलडोजर चला तो ये ठीक नहीं है। ये प्रयागराज की धरती है, ये प्रयागराज की धरती पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। ऐसे पूर्ण जगह पर इन गरीबों के आशियानों को तोड़ना जो है ये उचित नहीं है। इसलिए प्रार्थना है माननीय योगी जी से कि इन गरीबों की आवाज़ को सुने और तत्काल बाढ़ प्रखंड को रोकें कि इन गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर न चले। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये बाढ़ प्रखंड के द्वारा यह हजारों लोगों को बेघर किया जा रहा है।
तो क्या यह सरकारी तरफ से कार्रवाई की जा रही है या क्या इसके पहले नोटिस जारी किया गया है कि अचानक ये कार्रवाई की जा रही ऐसा है कि जो एक सेकेंड जो ये मेला 2025 का जो है महाकुंभ का आयोजन है, उसमें जो है इस रोड का कहीं प्रस्ताव नहीं था। एक बच्चा निषाद जी हैं जो कि वो अपना निजी बोट क्लब चलाते हैं, तथा कथित वो अपने को निषाद समाज का नेता भी कहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे निषाद समाज के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। वो सब बेचारे परेशान हैं, तो कैसे निषाद समाज के हम इनको नेता मान लें? कतई नहीं। ये तथाकथित जो है झूठे लोग हैं। अब गरीबों के आशियाने को उजाड़ने के लिए इन्होंने 400 एप्लीकेशन दिया। डीएम, कमिश्नर, मुख्यमंत्री, मेला प्रशासन, हर जगह 400 एप्लीकेशन दिया। हम लोग जो है जाकर के बाढ़ प्रखंड के अधिकारियों से भी मिले थे, उनसे भी बात किया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग इस रोड का कोई प्रस्ताव दिए ही नहीं थे, लेकिन हम लोगों को बाध्य किया गया। बच्चा निषाद के जो है एप्लीकेशन के बार बार आने पर हम लोग मजबूर होकर के इसका प्रस्ताव तैयार किया। अभी माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी के पास जो है अभी जो है सैकड़ों की तादाद में जो है सब लोग जाकर उनके घर को घेरा। रीता बहुगुणा जोशी ने एक्सीएन को फ़ोन करके कहा कि किसी भी गरीब का घर नहीं टूटना चाहिए, अगर तोड़ना है तो पहले उनका पुनर्वास की व्यवस्था करिए, उसके बाद ही जो है बुलडोजर आइए, नहीं ठीक नहीं होगा। यानी कि इसके बारे में अभी तक उच्च अधिकारियों को भी यह जानकारी नहीं है कि यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तो हमको ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ये सारे लोग डीएम को भी दिए एप्लीकेशन, कमिश्नर को भी दिए, माननीय जो है मुख्यमंत्री के भी पास जाकर लखनऊ में भी एप्लीकेशन दिए, तो अभी तक तो शांत थी। अचानक ये विभाग वाले कल फिर टपक पड़े कि घर खाली करो। अभी तक शांत थे। मुख्यमंत्री जी का लेटर आया, वापस जो है इनके पास गया, डीएम का गया, कमिश्नर का गया, हर दरवाजे को इस गरीब परिवार के लोगों ने जो है अपना अपना दस्तखत दिया और प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन फिर भी ये विभाग के लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना थी, गरीबों के आशियानों को बचाना चाहिए, किसी भी तरह से इनको जो है उजाड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि एक तरफ प्रदेश की सरकार गुंडे और माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई करती थी, लेकिन आज की आलम यह है कि अब गरीबों के घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे महिलाएं हैं, इन लोगों में खौफ है कि अब इनके घर पर जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बाढ़ प्रखंड के द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इसके बारे में उच्च अधिकारियों को भी यह जानकारी नहीं है। हमारे साथ बंद करने के लिए बहुत सारे पीड़ित परिवार हैं, यानी कि जो दहशत में हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों आई कि यह लोग दहशत में हैं। क्या नाम हुआ माता जी? हमारा आसिया नाम है। बताइए हम बच्चियों को लेके कहाँ जाए? इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ हमारी। हम तो यही कहेंगे माननीय मोदी जी से, योगी जी से, हमारा घर नहीं तोड़ा जाए। अगर उनका वो है तो हमको कहीं रहने का व्यवस्था दिया जाए, उसके बाद आप जो है तोड़िए, नहीं तो फिर अगर किसी और का हाथ है तो वो नहीं तोड़ा जाए। बस हमारा यही कहना है उनसे, माननीय योगी जी से। आप लोग यहाँ पे कब से रह रही हैं? हमारा 20 साल हो गया शादी का। हम यहाँ से 20 साल से रह रहे हैं। उससे पहले हमारी सास ससुर रहती थी। अब वो लोग तो नहीं है, अब चली गई है कहीं। अब हम रह रहे हैं। बताइए हम कैसे रहेंगे अपने बच्चियों को छोड़ छोड़ के? हमारे आदमी भी नहीं है, गए हैं लखनऊ काम करने के लिए। बताइए कैसे करें हम? बच्चियाँ हमारी छोटी छोटी, इतनी मासूम बच्चे कहाँ ले? कि इन लोगों के बहते हुए आंसू साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि यह लोग कितने पीड़ित हैं। हमारा नाम मन्नो है जी। आप क्यों रो रही हैं? हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारा घर टूट रहा है। हम घर से बेघर हो रहेंगे। हमको कहीं घर दिया जाए तब तोड़ लें तो कोई बात है। कितने पुष्ट से आप लोग यहाँ पे? अरे हम काफी दिन से रह रहे हैं। हमारी बाल और सब सफेद है, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारे सास ससुर सब यहीं मर के दफन हो गए। यानी कि आप लोग कई पुश्तों से यहाँ पे रह रहे हैं। जी जी। तो आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई कि क्यों आप लोगों को घर को गिराया जा रहा है? मालूम नहीं क्या है, परेशान कर रहे हैं। दूसरे का हाथ है ये जो है, वो जो अभी अंकल जी बताए हैं उन्हीं का हाथ है। रोड क्लब वाले उनका हाथ है, और जो उधर है जो पक्के मकान बनाए उनका हाथ है, जो बाबा जी का। सब लोग अपना जो है सिद्ध करते, सोच रहे कि यहाँ हमारे वो बना रहे, क्या कहते हैं, आए सब पूजा पाठ करने के लिए। बताइए मंदिर बना रहे, हम लोग कहाँ जाए गरीब? अरे उधर 20 फुट उधर का भी है, उधर ले ले।
जो है बाबा जी भी इतना बड़ा मकान बनवाए हैं, यहीं पे पूजा पाठ होती रहती है और वैभव लक्ष्मी बनाए, उन लोग का बचे है और हम लोग का तोड़ेंगे, गरीबों आदमी का तोड़ेंगे। यानी कि जिस रूट को ये खाली कराने की बात करें उसमें कुछ लोगों का छोड़ा भी जा रहा है। हाँ, उसमें छोड़ा जा रहा है, बाबा जी का छोड़ा जा रहा है, वैभव लक्ष्मी का छोड़ा जा रहा है, बाकी सब का तोड़ा जा रहा है। और यहाँ रोज कमाने खाने वाले ये चौड़ी चौड़ी रास्ता बना, यहाँ से कोई जाता ही नहीं, यात्री कोई नहाना वहाना कोई नहीं। हाँ, बोट क्लब वाले परेशान किए हैं। वो किस तरह से परेशान कर रहे हैं? यही वही लोग तो तोड़वा रहे हैं, उन्हीं लोग तोड़वा रहे हैं। आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना कभी नोटिस आई है इस जमीन पे। अब इतना तो दर्शकों देख पा रहे होंगे कि एक तरफ प्रदेश की सरकार लगातार गरीबों को बचाने का काम कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी प्रदेश में कुछ तत्व के लोग गरीबों को सताने और उन्हें भगाने का काम कर रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को देख पा रहे होंगे कि किस तरह इन्हें यह नहीं पता कि आज इनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, उसके बाद यह लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ किसके सहारे रहेंगे, यह इन्हें पता नहीं है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है। जी माता जी, क्या नाम हुआ? मीना। आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, ऐसा क्यों हुआ? सर हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेके और इतना दिन से रहते, कम से कम 30 साल हो गया शादी होके यहीं आए, बच्चे बड़े हो गए, अभी तक कुछ नहीं था। अचानक कल आके बोल रहा है कि घर रातों रात खाली कर दीजिए और नहीं तो सवेरे बुलडोजर चल जाएगा। हम लोग कहाँ जाएं? कहाँ जाए? हमको कोई व्यवस्था दे तब हम लोग खाली करेंगे, नहीं तो बुलडोजर के सामने लेट जाएंगे, चाहे उसी में जान दे देंगे। अच्छा। हाँ, यही तमन्ना। मट्टी से आए, मट्टी में मिल जाएंगे, मगर घर खाली नहीं करेंगे। व्यवस्था कहीं दे दे तभी खाली करेंगे। व्यवस्था दे दे, मोदी जी सबका उन्हीं लोग का खाते हैं, उन्हीं लोग का गुण गाते हैं, तो उन्हीं हम लोग का सहारा दे, किसी का नहीं सुनेंगे। लेकिन योगी जी तो लगातार गरीबों को बचाने का काम कर रहे हैं, तो लेकिन कहाँ से उजाड़ना? यही योगी जी पता करे ना, इसे क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई थी? नहीं, कोई नहीं आया, कल आया है अचानक। यानी कि अचानक आप लोगों को क्या बोला गया है? हाँ, कल आज घर खाली कर दीजिए, कल सवेरे बुलडोजर चलेगा सोमवार को। और बुलडोजर उधर खड़ी है खेत में।